क्या हमें अपॉर्चुनिटी फंड बनाना चाहिए? मतलब एक ऐसा फंड जिसको हम सेट असाइड करके रख दें पैसे को, जिसका हम इस्तेमाल करें जब मार्केट के अंदर में शार्प करेक्शन हो तो। क्या हमें ऐसा करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए? देखो, एक तो इमरजेंसी फंड होता है जो कि हम अपने मंथली इनकम का 6 गुना, 5 गुना या कभी कभी 10-12 गुना तक भी बना के रखते हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम पे वो काम आए, इक्विटी को ब्रेक करके वापस पैसा नहीं निकालना पड़े। तो इमरजेंसी फंड अलग हो गया। लेकिन अपॉर्चुनिटी फंड, ये नई चीज, लोग नई नई चीजें लाते रहते हैं जिनका असल मायने में आप देखोगे ना तो फायदा तो 1 रुपए का नहीं है, लेकिन नुकसान सिंपल है। देखो, वीडियो पूरा देखना, जो पूरा समझा रहा हूं दिमाग खोल के, ओपन माइंड करके समझने की कोशिश करना कि कैसे इस चीज का आपको नुकसान होता है एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर हो तो वहां पे डेफिनेटली हो सकता है आपको फायदा हो, लेकिन एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको नुकसान होगा। समझ लो कैसे। जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो अब देखो, जैसे कितना पैसा आप रखोगे साइड में, कितना पैसा आप रखोगे साइड में। आप अगर कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 10% के आसपास पैसा साइड में नहीं रखते हो, तो वैसे भी आप वो पैसा लमसम एक बार में अपॉर्चुनिटी उठाने के लिए डाल दोगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपके कुछ असर नहीं पड़ेगा। कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 10% भी डालोगे तभी तो कुछ आपके पोर्टफोलियो में असर दिखेगा, अगर शार्प करेक्शन का आप कुछ फायदा उठा लेते हो तो। सबसे पहले ये चीज समझ लो कि मतलब लमसम के मैं खिलाफ नहीं, समझना जरा, क्योंकि आप लोग समझते नहीं चीजों के और बाद में फिर कमेंट करते हो कि ये चीज आपने ऐसे बताई थी, अब आप ये चीज ऐसे बता रहे। लमसम तब इंपॉर्टेंट है या तब उसका फायदा है जब जैसे 4 जून को करेक्शन हुई। अभी ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे फायदा मिल रहा है, आपको समझाने में आसान होगा। जैसे 4 जून की करेक्शन है, एक दिन में अगर 6 से 7% मार्केट गिरी और फिर दूसरे तीसरे दिन रिकवर भी हो गई, तो उस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मुझे फायदा मिल गया। अब यही जो 6 से 7% की करेक्शन है, अगर 1-2% अप डाउन करके एक पूरे महीने में ये 7% की गिरावट होती, तो क्या लमसम इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा मिलता? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऑलरेडी एक महीने का अगर टाइम पीरियड, आप 30 दिन का टाइम पीरियड लेते हो, तो 2 एसआईपी, महीने के स्टार्ट और महीने के लास्ट में 2 एसआईपी तो आपका चली गई। किसी भी 30 पीरियड टाइम में उसके स्टार्टिंग और एंड में तो एसआईपी जाती ही है। तो ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट तो उस लेवल पे ऐसे भी हो गया। तो अलग से लमसम करके आपको क्या फायदा मिला? कुछ नहीं। जो एक्स्ट्रा पैसे ऐड हुए वो इन द एंड कॉर्पस में ज्यादा बन जाएगा क्योंकि ज्यादा पैसे ऐड हुए, लेकिन जो रिटर्न गिरावट का फायदा हुआ वो नहीं हुआ आपको। उसके लिए जब एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम हफ्ते दिन के अंदर अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो वैसा फायदा हमें मिलता है। अब अगर ऐसी गिरावट की हम बात करते हैं, तो 23 मार्च 2020 के बाद 4 जून 2024 को सीधा 4 साल बाद लगभग ऐसी गिरावट एक दिन के अंदर में हमें देखने को मिली है। इतना ज्यादा इंडेक्स गिरा है। अब एक सिंपल सा आप समझो कि 4 साल में एक बार 23 मार्च को मिली थी अपॉर्चुनिटी, एक बार आज अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर हम अपने म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसका 10% अपने कॉर्पस का साइड में ही रखते, तो ये 2 बार की गिरावट मिला के मैक्सिमम मानो 20%, 25%, 50% का प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन मिला इतना नहीं, लेकिन मान लेते हैं क्योंकि इधर का 6-7% और उधर का 8-10%, मान लो 20% का ही मिला एक्चुअल में, लेकिन हम 50% ही मान लेते हैं। लेकिन वही 10% अगर हम 2020 में ही इन्वेस्ट करके छोड़ ही देते, तो इन 4 सालों में कितना गुना हो जाता वो पैसा? कितना गुना हो जाता? कई सारे म्यूचुअल फंड्स में तो 5 गुना भी हो जाता, और 4 गुना, 3 गुना तो लगभग सारे ही म्यूचुअल फंड्स ने कर दिया है। तो आप सोचो कि पैसा को इन्वेस्ट करके छोड़ देना ज्यादा बेहतर है या अपॉर्चुनिटी फंड बनाना, इतना मतलब अपने पोर्टफोलियो के 10% का अपॉर्चुनिटी फंड बनाना, ताकि जब 4 साल, 5 साल, 10 साल में 1-2 बार, 3 बार हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो 2-4-5% हम रिटर्न कमा सके। क्या बेहतर है? आप समझ लो। सेम पैसे को इन्वेस्ट करके अगर छोड़ दिया होता तो इन 4 सालों में पैसा 5 गुना भी हो सकता था, कम से कम 3 गुना तो हो ही जाता। लेकिन उसका हमने अपॉर्चुनिटी फंड बना के रखा, तो मैक्सिमम मैं ज्यादा ही मान लेता हूं 50% बस कमा पाए उस पैसे से।
जहां पे पैसा 3 गुना से 5 गुना तक भी हो सकता था। 50% मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि थोड़ा बहुत 2022 में भी गिरावट, जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो थोड़ी बहुत गिरावट वहां भी हुई थी, ऊपर नीचे हुआ था मार्केट। तो चलो ना, इन 4 सालों में आपको 50% की अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन फिर भी जहां पैसा 5 गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता, वहां 50% कमा के आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। तो लमसम तब फायदा देता है जब एक दिन के अंदर में या एक हफ्ते के अंदर में शार्प गिरावट हो, प्लस अगर आपके पास किसी भी रीजन से उस टाइम पे एक्स्ट्रा मनी है जिसकी नीड अभी नहीं है, तो उस पैसे से लमसम किया जाता है। एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखते हैं हम एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कि 2 साल बाद गिरावट होगी तो अभी से 2 साल तक पैसा हम संभाल के रखे हुए हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में, डेड करके रखा हुआ है पैसा को। ऐसा हम नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं करते कि हमारे जगह जो म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, एएमसी है, मैंने बताया आपको, पराग पारिक 15% कैश लेके बैठी हुई, क्वांट 10% फैट कैश लेके बैठी हुई। तो हमारी जगह जो वो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो कैश लेके बैठी हुई है। उन्होंने अपने टोटल एयूएम का 15%, 12%, 10%, 8% कैश रखा हुआ है, जो कि रिडेम्पशन के टाइम पे पैसा इन्वेस्टर को देने के भी काम आता है और क्रैश के टाइम पे पैसा मार्केट के अंदर में अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के भी काम आता है। समझ में आया कि हमारे जगह पे जो फंड मैनेजर है वो कैश होल्ड करते हैं, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि मार्केट गिरी और उस टाइम पे मेरे पास है एक्स्ट्रा पैसा तो मैं डाल दिया, लेकिन अब 2-2 साल 4-4 साल फंड बना के नहीं रखेंगे हम पैसा डालने के लिए एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। कब फंड बना के रखेंगे? जब हम डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा डालते हैं। तो जब हम डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डालते हैं तो वहां पे क्या होती है कि एक मतलब हमेशा किसी न किसी टाइम पे कोई ना कोई स्टॉक होता है जहां पे अपॉर्चुनिटी बनी होती है, तो इसलिए पैसा रोटेट भी होता रहता है और इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में कैश पैसा भी रहता है हमेशा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। ऐसा नहीं कि सब स्टॉक एक साथ ऊपर जाते हैं, सब स्टॉक नीचे जाते हैं एक साथ। तो इसलिए वहां पे अपॉर्चुनिटी जल्दी जल्दी मिलती है और इसलिए वहां पे पैसा रखना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल में एक बार मौका मिलेगा, 2 साल में एक बार मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का। नहीं, वहां पे अपॉर्चुनिटी आती रहती है। वहां पे कैश आपका कम पड़ जाएगा लेकिन अपॉर्चुनिटी कम नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सारे म्यूचुअल फंड एक साथ ऊपर जाते हैं, सारे म्यूचुअल फंड एक साथ नीचे आते हैं लगभग ऐसे सिनेरियोज में। इसलिए वहां पे अपॉर्चुनिटी कई कई साल में एक बार ऐसी बनती है कि एक दिन में बड़ा क्रैश है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। लमसम के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, वो गलत है। जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के इसकी बातें की जाती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको 4 जून को अगर एनवी नहीं मिली, 7%, मान लो 7 का 7% आपका गेन हो जाता अगर एनवी मिल जाती, तो क्या आज से 15 साल बाद इस 7% के गेन का, क्योंकि यहां पे आपका लिमिटेड पैसा भी है, ऐसा तो नहीं ना, अब आप 15 साल बाद आपके पास 5 करोड़ होने वाले हैं तो उसका गेन मत देखना 7%, अभी जो लिमिटेड पैसा है, और 15 साल बाद जो बड़ा आपका कॉर्पस होगा, क्या उस पे इस 5-7% का कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 9 के बराबर अंतर आएगा। अभी के 5% का 15 साल के बाद 1-2-5 करोड़ रुपए। तो इसलिए जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है वो गलत है। मैं उसके खिलाफ हूं, लमसम इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं। और ये जब आप थोड़ा सा माइंड ओपन करके सोचोगे तो समझ में आएगा कि अगर महीने दर महीने गिरावट चल रही है तो हमारी एसआईपी भी तो वही काम कर रही है। लमसम तब फायदा पहुंचा रहा है जब एक दिन के अंदर उतनी गिरावट हो रही है, और ऐसी गिरावट सालों सालों में एक बार होती है। तो इसलिए इतने लंबे समय तक पैसा सेविंग्स अकाउंट में डाल के अपना अपॉर्चुनिटी या लिक्विड फंड में डाल के अपॉर्चुनिटी फंड बना के मत रखो, इन्वेस्ट कर दो, फंड मैनेजर को अपना काम करने दो। और अगर डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बनाओ जो फंड, 50 तरीके के फंड बना के, फिर तो सब कुछ आप खुद ही कर रहे हो तो वहां पे आप कुछ भी बना के रख सकते हैं।